कार्यकर्ताओं के दबाव में बीजेपी पहले टिकट दिया, अब उम्मीदवार बदलने की तैयारी। 5-6 उम्मीदवार बदलने की तैयारी में बीजेपी। शाह को लेना है फैसला। 1 अक्टूबर को भोपाल में उम्मीदवारों को बदलने पर होगा मंथन। बीजेपी को अनुशासित पार्टी माना जाता था, लेकिन यह अनुशासन तभी तक था जब तक बीजेपी वाजपेयी और आडवाणी की पार्टी मानी जाती थी। मोदी शाह की बीजेपी में अनुशासन तार तार होते दिखाई दे रहा है। खासतौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बगावत अब परंपरा बन चुकी है। पिछले 1 साल में ही हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं की बगावत दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अभी तक 79 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और ये वो सीट है जो पार्टी की नज़र में कमजोर मानी जा रही है। लेकिन इतनी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के बाद पार्टी पसीना पसीना दिखाई दे रही है। जगह जगह बगावत हो रही है। पार्टी के नेता बगावत कर रहे हैं, कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला जाएगा तो हार तय हो जाएगी। ग्वालियर चंबल से लेकर मालवा निमाड़ तक और विंध्य से लेकर महाकौशल तक एक ही बात दिखाई दे रही है। उम्मीदवार से पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है। कई जगह तो विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कार्यकर्ताओं के दबाव पर अब बीजेपी हाईकमान को भी दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि हाईकमान ने भी इसे गंभीरता से लिया है। जो नेता बगावत कर दूसरे दल में चले गए हैं, उसे लेकर पार्टी ज्यादा चिंता में दिखाई दे रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बगावत की खबर ने जरूर उसे चिंता में डाल दिया है। गद खाचरौद सीट पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं और अभी भी उम्मीदवार का विरोध हो रहा है। चचौड़ा सीट पर तो बीजेपी के पूर्व विधायक आप की उम्मीदवार बन गई। देपालपुर से बीजेपी प्रत्याशी मनोज पटेल के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर हैं। पटेल को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है। पटेल की जगह किसी और को टिकट देने की मांग हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पटेल को नहीं हटाया तो बीजेपी नहीं बच पाएगी। बगावत उन सांसदों को लेकर भी हो गई है जिन्हें पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा रही है। सीधी सीट से उम्मीदवार बनाई गई ऋतु पाठक के खिलाफ बीजेपी के विधायक की ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। वैसे सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने अभी बीजेपी छोड़ने की बात तो नहीं कही है, लेकिन उन्होंने ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि वो ऋतु पाठक के खिलाफ जाएंगे। शुक्ला ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि वो रिकॉर्ड वोटों से हारेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के बढ़ते विरोध के बीच 1 अक्टूबर को अमित शाह एक बार फिर भोपाल पहुंच रहे हैं। अमित शाह भोपाल में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में कार्यकर्ताओं के विरोध में उतरने को लेकर मंथन किया जाएगा। चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर ही जीता जाना है, लेकिन कार्यकर्ता ही बगावत कर रहा है तो चुनाव ही बिगड़ जाएगा। दावा किया जा रहा है कि शाह ने पार्टी के विस्तारकों से पूरी रिपोर्ट मांगी है और इसी रिपोर्ट को लेकर भोपाल में मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण क्या है, जिसे उम्मीदवार बनाया है उसकी पोजीशन क्या है, जनता उसके बारे में क्या सोच रही है, हर मुद्दे पर मंथन होगा। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उम्मीदवार भी बदला जाएगा। दावा किया जा रहा है कि करीब 15 से 20 सीटों को लेकर रिपोर्ट ऐसी आई है जहां उम्मीदवार बदलने की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार नहीं बदलेगी, ये भी साफ कहा जा रहा है। लेकिन 5 से 6 उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, इसे लेकर जरूर बात हो सकती है और कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार बदलने का मन अब शाह भी बना रहे हैं, खासतौर पर जिन्हें लेकर जमीन पर रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। दरअसल अमित शाह ने 6 महीने पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली थी और शाह की कोशिश के चलते ही एमपी में अब बीजेपी मुकाबले में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।